अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं अनीस आरिफ और आप देख रहे हैं द इंटरनल ट्रुथ। आज फिर से आपके लिए एक और काबिल सताइश वीडियो लेकर आए हैं। नाजरीन ग्रामी, आज की हमारी वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि फ़िरौन के वालिदैन दरअसल कौन थे और फ़िरौन की पैदाइश इस जोड़े के घर ही क्यों हुई। आखिर इसके वालिदैन ने ऐसा कौन सा शर्मनाक काम किया कि जो इस नाफरमान और बदकार इंसान की पैदाइश इनके घर में हुई। ऐसा इंकशाफ कि जिसको जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, मगर वीडियो को आगे बढ़ाने से कबल हस्बे रवायत नए आने वाले सामीन से हमारी गुजारिश होती है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। शुक्रिया। नाज़रीन ग्रामी, कदीम मिस्र के फ़िरौन तोतनखामन को आम तौर पर एक तिलिस्माती बादशाह के रूप में पेश किया जाता है और मिस्री देवमालाओं और तारीख़ी तस्करों में भी इसे बहुत ही ज़्यादा हैबत और जलाल वाला फ़िरौन ज़ाहिर किया जाता है। लेकिन एक तवील साइंसी तहकीक के बाद अब इसकी असलियत दुनिया के सामने आ चुकी है। माहिरीन आसार कदीमा, तारीख़ दानों, साइंसदानों और इल्म बशरहात माहिरीन ने मिलकर एक तवील तहकीक की। इन्होंने मिस्री शहर गीज़ा में फ़िरौन के मकबरों के शहर में मौजूद तोतनखामन के ढांचे और बाक़ियात पर जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से तहकीक की और ताकतवर कंप्यूटरों से बनाए गए 2000 जिस्मानी नकूश की मदद से इसके जिस्म और खदोखाल की तस्वीर तैयार कर दी है। हक़ाइक़ से पर्दा उठा तो मालूम हुआ कि यह फ़िरौन कदरे ज़नाना जिस्म का मालिक था। इसका बायां पाँव टेढ़ा था और बीमारी और कमज़ोरी की वजह से वो छड़ी के सहारे ही चला करता था। तोतनखामन, इसके वालिद अखनातून और वालदा के DNA नमूनों के तज्ज़िये से ये भी मालूम हुआ कि इसके वालिदैन आपस में भाई बहन थे और इनके शर्मनाक ताल्लुक़ से ही इसकी पैदाइश हुई। माहिरीन का कहना था कि इस फ़िरौन की जिस्मानी खामियों कमज़ोरियों की वजह भी यही थी कि इसके वालिदैन में भाई बहन का रिश्ता था। तोतनखामन फ़िरौन आज से तकरीबन 3500 साल कबल मिस्र का हुक्मरान था। तो नाजरीन, आप इस मलहून शख्स और इसके बदकार वालिदैन के बारे में क्या राय रखते हैं? अपनी राय का इज़हार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा और अपने मेज़बान मोहम्मद अनीस आरिफ को दें इजाज़त। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।